हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। रिवीजन के इस क्लास में थर्ड चैप्टर से रिलेटेड आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। बट इन क्वेश्चन को करने से पहले मेरा ये सजेशन आप सभी लोगों के लिए कि थर्ड चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इन क्वेश्चन को करने में आपको आसानी हो। और एक और सजेशन है कि क्वेश्चन को करने से पहले, सॉल्यूशन को देखने से पहले आप एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, जब ना हो तब इस सॉल्यूशन को देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। कैसी लाइंस होंगी। अब आपको बताया होगा कि जब कंसिस्टेंट होते हैं तो आपके दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है आपका, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और सेकेंड कंडीशन क्या होता है कंसिस्टेंट का, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। जब भी ऐसा कंडीशन होता था तो आपका क्या होता था, सिस्टम कंसिस्टेंट होता था। और कंसिस्टेंट का मतलब ये है यूनिक सॉल्यूशन, और ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जरा यूनिक सॉल्यूशन मींस लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस लाइन ओवरलैप करेगा एक दूसरे को। तो आइए जरा देखते हैं। ऑलवेज कोइंसिडेंट करेक्ट है, पैरेलल ये इनकरेक्ट है, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग ये भी करेक्ट है। आप देखिए ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मत बट इन चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन ये है जो इन दोनों को इंक्लूड करता है। इंटरसेक्टिंग भी होंगे और कोइंसिडेंट भी होंगे। ऐसी लाइन जो इंटरसेक्टिंग भी होती है और कोइंसिडेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है आपका, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड। कह रहा दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है आपके पास। दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। वेरिएबल कितने हैं आपके पास, दो, एक्स और वाई। तो इस टाइप के इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन भी नहीं होगा, अननिर्देशित तो सवाल ही नहीं है। हमारा क्या है, ये लीनियर इक्वेशन। क्लियर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जरा। द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 2y minus 5 equal to 0 and minus 4x minus 8y plus 20 equal to 0. Unique solution, exactly two solution, infinite many solution and no solution. नो सॉल्यूशन। तो आंसर क्या होगा, यहां से कंपेयर करेंगे तो आप a1 की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू माइनस ऑफ 5। a2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, -4, b2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, -8 एंड c2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 20। अब यहां से अगर आप देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 बाई -4 एंड b1 बाई b2 क्या आ जाएगा आपका, 2 बाई -8 दैट इज -1 बाई 4 एंड c1 बाई c2 यहां से निकालिए आप तो क्या आएगा आपका, -1 बाई 20 दैट इज -1 बाई 4। यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। और ये किसका कंडीशन होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इट मींस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन।
मैं फिर से आपको ये बता रहा हूं बेटा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा, जब ना हो तब सॉल्यूशन देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अरुणा हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन। अरुणा के पास क्या है? ₹1 एंड ₹2 कॉइन है। इफ टोटल कॉइन्स आर 50, टोटल कॉइन कितनी है? 50 है। द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 75, द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन रिस्पेक्टिवली। आपसे पूछ रहा है कि अरुणा के पास ₹1 के कितने सिक्के होंगे एंड ₹2 के कितने सिक्के होंगे। तो इस सॉल्यूशन करने के लिए हम फर्स्ट लेट करते हैं। लेट अरुणा हैज ₹1 number, Aruna has number of coin X and Y, X and Y। अरुणा के पास कितना है? नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं आपके? X और Y। अच्छा X क्या होगा? अब चाहो तो और भी लिख सकते हो। लेट अरुणा हैज ₹1 कॉइन बी X। Once again I am writing here, let Aruna has ₹1 coin be X and ₹2 coin be Y। ओके, नाउ एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? एज पर क्वेश्चन दोनों क्वाइन को, नंबर ऑफ क्वाइन कितने आपके पास? 50। इट मीन्स X प्लस Y इक्वल टू क्या है आपके पास? 50। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड क्या कह रहा? अमाउंट ऑफ मनी विथ हर 75। उनके पास टोटल मनी कितना है? 75। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर ₹1 का X क्वाइन है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? X इंटू 1 X। और अगर ₹2 का कितने क्वाइन है? 2Y, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा? 2Y। इट मीन्स सेकेंड को इक्वेशन क्या बोलता है? X रुपीस, X क्वाइन है कितने? ₹1 के। इट मीन्स 1 इंटू X प्लस ₹2 के कितने क्वाइन है? 2X, मतलब 2 इंटू वाई इक्वल टू टोटल मनी कितना आ जा रहा है आपके पास? 75। इसको और सॉल्व करा जाए जरा, ऐसा हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 75। इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन। इक्वेशन नंबर 1 से आप कह सकते हैं x की वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 1। x की वैल्यू यहां से पुट करेंगे क्या आएगा? 50 माइनस y प्लस 2y इक्वल टू 75। यहां से क्या जाएगा? y इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 25 बचेगा। इट मीन्स ₹2 के कितने कॉइन है? 25। ऑप्शन में देख सकते हैं एक ही ऑप्शन दिया है जहां क्या है? ₹2 का कॉइन 25। अब बाय द वे आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम, यहां देख लो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1
एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जब 75 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा आपको 50 माइनस 25 दैट इज 25। इट मीन्स एक्स और वाई दोनों 1 रुपीज का क्वाइन एंड 2 रुपीज का क्वाइन दोनों ही 25 था। इट मीन्स आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर है? फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अरुणा के पास 1 रुपए और 2 रुपए के क्वाइन थे। अब नंबर ऑफ क्वाइन हमने माना है 1 रुपए का कितना है एक्स और 2 रुपए का क्वाइन कितना है वाई, तो टोटल क्वाइन कितना होगा आपका एक्स प्लस वाई और 50 ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। अब ये कह रहा कि अरुणा के पास दोनों 1 रुपए का और 2 रुपए का क्वाइन जब मिलाया जाता है तो उसके पास टोटल मनी कितना होता है 75। तो अरुणा के पास एक्स क्वाइन है 1 रुपए का, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा 1x एक्स रुपए का, और इसका कितना हो जाएगा 2y। सॉल्व किया तो ये आगे, इसको सॉल्व किया हमने तो आंसर मिल गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, आपके पास एक इक्वेशन है 3a प्लस ऑफ b इक्वल टू 2। ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट अ सॉल्यूशन, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन नहीं होगा ये बताना है, क्योंकि इसमें देखेंगे आप मोर देन वन सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अच्छा इक्वेशन आपके पास एक है तो आप 1 बाई 1 करके ऑप्शन पुट कराइए। ए की वैल्यू 3 रखिए, बी की वैल्यू 3 रखो, क्या मिलेगा 3 इंटू 3 प्लस ऑफ 3, ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाना आपका 12, मतलब ये तो सॉल्यूशन है। चलिए अगर ऑप्शन बी चेक करते हैं, 3 इंटू 5 माइनस 3, 15 माइनस 3 अगेन क्या मिला आपको 12। देखो ना यहाँ 12 आ रहा है, ये भी लेफ्ट हैंड बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये भी इसका क्या है सॉल्यूशन है। डी देखते हैं जरा, 3 इंटू 4 और y की b की वैल्यू क्या है 0, यहां से भी क्या आ रहा है 12, मतलब ये भी इसका क्या है सॉल्यूशन है। लास्ट देखते जरा, 3 इंटू 2 प्लस ऑफ 4 क्या मिलेगा 6 प्लस 4 दैट इज 10, ये 12 नहीं आ रहा, इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा है ये ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी के चक्कर में आप पढ़िएगा मत और ये आंसर मार दीजिएगा, या चाहिए ये आंसर नहीं है। आंसर कौन सा आपका डी, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा पेयर इसका सॉल्यूशन नहीं है। नहीं है का मतलब जो सेटिस्फाई ना करे, तो ये 2,4 क्या कर रहा है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो देयरफॉर आंसर क्या होगा आपका डी। क्लियर है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बेटा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये नॉट तो नहीं है, नॉट ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगेन आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, इनके पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो, इसके लिए आपको k की वैल्यू बताना। तो जरा सॉल्यूशन देखो, a की वैल्यू क्या है आपके पास 3, b1 की वैल्यू 5 एंड c1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू क्या है आपके पास 6, b2 की वैल्यू क्या है आपके पास k एंड c2 की वैल्यू क्या है आपके पास 8। नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, नॉट हैव एनी सॉल्यूशन का मतलब कंडीशन क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये कंडीशन होता है। जरा a1 बाई a2 निकालो तो क्या आ जाएगा 3 बाई 6 इक्वल टू 5 बाई k इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 8। ओके ये तो इक्वल नहीं, इन दोनों को लेके सॉल्व करिए, इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 10। इट मीन आंसर क्या होगा k की वैल्यू, k इक्वल टू 10 के लिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आंसर है k इक्वल टू
10। ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग है। ऑप्शन सी देखिए इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि इससे सिमिलर मतलब 10 के मल्टीपल, 10 का मल्टीपल रखा जाए तब भी उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। करेक्ट है, बट अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? डी। इस पे आप उतना कॉन्सेंट्रेट मत करो क्योंकि इस सिंबल के बारे में आपने ट्रायंगल में केवल पढ़ा कॉन्ग्रुएंट ना, तो इसको आप इग्नोर करके चलिए। आपका आंसर क्या होगा? k इक्वल टू 10। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, हम मतलब बहुत A1 क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 49। तो पहले तो आप लेट करें। लेट क्या करेंगे आप? लेट द एज ऑफ ए एंड बी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ए का एज क्या है? ए और बी का एज बी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? इन दोनों के सम कितना आना चाहिए? 49। देखते हैं एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एज पर क्वेश्चन ए प्लस बी इक्वल टू 49। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? 49 माइनस बी। सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1। अब यहां के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरा देखिए आप। क्या कर रहा है? ए सेड टू बी, ए बी से कहता आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वेयर व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। मतलब ए और बी, सपोज करो ए और बी दो पर्सन है ना, ए का एज ए है, बी का एज बी माना। ए कहता है कि जब मैं तुम्हारे एज का था तब मेरा एज तुम्हारा दोगुना है। समझना होता है। ए बी से कहता है कि जब मैं तुम्हारे एज का था तो मेरा एज जो उस समय था दोगुना था। अब इस चीज को समझो जरा। जब अगेन क्या कहता है? एज ऑफ ए की वैल्यू बी हो जाए। क्या कह रहा है? ए से टू बी कि मतलब मेरा एज जब तुम्हारी एज के बराबर होगा उस समय एज ऑफ बी बताओ। एज ऑफ बी क्या होगा? एज ऑफ बी क्या होगा? यहां समझने वाली बात है। उस समय एज ऑफ बी, प्रेजेंट टाइम में एज क्या है बी का? बी। प्रेजेंट टाइम में एज क्या है बी का? बी। अब इसमें कितना पीछे जाना है? अभी देखिए एज ऑफ ए कितना बोल रहा है? बी। और प्रेजेंट टाइम में एज कितना है? ए। तो मतलब कितना पीछे जा रहा है एज? ए माइनस बी। ए का एज कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ए माइनस बी, तब जाके ए का एज क्या होगा? बी के बराबर। तो बी का एज उस समय क्या होगा? बी का प्रेजेंट एज ये है और प्रेजेंट एज में हमने इन दोनों के एज का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी टू बी माइनस ए। जब एज ए का बी होगा उस समय एज ऑफ बी कितना होगा? टू बी माइनस ए। टू बी माइनस ए को इसको आप थोड़ा और ऐसे लिखे, बी माइनस इन दोनों के एज का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा? वेट ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा टू बी माइनस ए। ये बात शायद आपको समझ आ रही होगी। हमने क्या बोला? प्रेजेंट एज हमने ए और बी का माना, ए और बी। अब ए का जब एज बी के बराबर हो, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? एज ऑफ ए जब बी के बराबर हो तो उस समय एज ऑफ बी कितना होगा?
तो एज ऑफ ए डिक्रीज करा है कितने से, a माइनस बी से, तो उतना ही से डिक्रीज करेगा b का एज। जैसे सपोज करो, मान लो मैं 25 साल का, या मान लो मैं 30 साल का हूं, मेरा बड़ा भाई 35 साल का। तो ये बताइए, अगर मैं 25 साल का जब था तो मेरे बड़े भाई कितने के थे? क्या करेंगे आप? जितना एज मेरे में सब्ट्रैक्ट हुआ है उतना ही एज आप क्या करेंगे, मेरे बड़े भाई के एज में करेंगे। मतलब मेरा एज 30 था, 5 साल पहले मैं 25 साल का था, तो ऐसे ही मेरे भाई जब 35 के थे तो 5 साल पहले क्या होंगे, वो भी 30 के होंगे। सेम कुछ ऐसा सिनेरियो है कि एज ऑफ ए जब बी होता है तो एज बी, ए का कितना डिक्रीज हुआ है, पहले ए था अब बी है, तो डिक्रीज कितना हुआ है, ए माइनस बी। ए का एज कितना डिक्रीज हुआ, ए माइनस बी, तो इतना ही एज बी का भी डिक्रीज होगा। तो वही हमने लिखा बी के प्रेजेंट एज में इतना डिक्रीज किया, तो आपका जब एज ऑफ ए बी होगा तो उस समय एज ऑफ बी कितना होगा, 2b माइनस ए। अब अगेन एज पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एज पर क्वेश्चन कि ये ट्वाइस है, क्या कह रहा है, एज ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ एज ऑफ बी। एज ऑफ बी क्या है, बी, और ये कितना है 2b माइनस ए। तो यहां से क्या मिलेगा, b इक्वल टू 4b माइनस ए इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 3b। ए इक्वल टू 3b यहां रखेंगे इक्वेशन 2, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ए का एज क्या है 3b रखेंगे यहां, तो क्या हो जाएगा 3b इक्वल टू 49 माइनस ऑफ b। तो b की ये इधर आएगा 4b प्लस ऑफ 49, तो b का एज क्या हो जाएगा 49 बाई 4 ईयर। अगर b का एज 49 बाई 4 ईयर आ रहा है तो a का एज क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 49 माइनस 49 बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 इंटू 3 बाई 4 ईयर। अब आंसर देख के आप ऐसा मत सोचना बेटा कि किसी का एज फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है। इसका मतलब क्या है, कुछ साल कुछ महीने, जैसे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 मंथ टू 5 ईयर, इट मीन्स 12 साल 2 महीने कुछ दिन। इसका मतलब है सेम ऐसे ही कुछ साल कुछ महीने कुछ दिन, दोनों का एज क्लियर है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा आपका, इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर बेटा प्रैक्टिस करके जाना इस टाइप के क्वेश्चन को, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन को लगाते समय आपको किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल। पैरेलल है मतलब कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो निकाल लो आप 3 बाई 2 इक्वल टू 2k बाई 5 इज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 1। तो यहां से k की वैल्यू से निकालिए, क्या आएगा k इक्वल टू 15 बाई 4। तो आंसर आपके पास रखा हुआ है 15 बाई 4। देखो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा लेके आया हूं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत चांस होता है, एक तो इजी होता है और 1 मार्क्स के लिए एकदम सुटेबल क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं इसलिए ज्यादा लेके आया, प्रैक्टिस में जाके आप प्रैक्टिस करो और अपना इस नंबर क्या करो, स्कोर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
if x equal to a, y equal to b is the solution of the equation this. मतलब आपके पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और कह रहा है इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है x और y, x और b सॉरी a एंड b, इसका सॉल्यूशन है, तो a और b की वैल्यू बताइए। तो कुछ बस क्वेश्चन को थोड़ा है घुमाया है, कुछ नहीं किया है, आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, x और y की जो वैल्यू आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको। अब आप कोई मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। हम ऑब्जेक्टिव है यहां से इक्वेशन नंबर 2, तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 माइनस वाई 3y इक्वल टू 4, तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा माइनस 6, तो y इक्वल टू 6/5। तो आंसर मिसप्रिंट होगा, एक बार रीचेक कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या पुट किया आपने 5 माइनस वाई, यहाँ पुट किया है 5 माइनस वाई 10 माइनस 2y एंड 2y 5y, ये जाएगा 6, y इक्वल टू 6। इट मीन सारे ऑप्शन गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। y इक्वल टू 6/5 मीन्स y इक्वल टू क्या है b, देयरफॉर b की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6/5। अब y की वैल्यू यहां रख दो आप, तो x की वैल्यू आ जाएगा, अब वही x की वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन मिसप्रिंट है, आप इसको इग्नोर कीजिए। ओके, टू इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट, यहां वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज क्या दिया है आपको, -5x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, ये वर्ड आपके लिए नया है, क्या बोला हमने, पेयर ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशन, इसका मतलब होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम। इट मीन्स ऐसा इक्वेशन, इसके साथ आपको बताना इसमें से जो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे, क्या दे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखिएगा पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन मीन्स कंडीशन क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जरा देखिए आप, यहां से a1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा -5, b1 इक्वल टू 7 एंड c1 इक्वल टू क्या आ गया आपका -2। अब इसमें से हम जरा रिवर्स चेक करते हैं, यहां से a2 की वैल्यू हम लिए क्या 10, b2 की वैल्यू क्या लिया हमने -14 एंड c2 की वैल्यू आ गया। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, C1 और C2 या तो इक्वल टू के दूसरे साइड होने चाहिए या तो एक साइड। तो यहां देखो C1 इक्वल टू के दूसरे साइड है और यहाँ C1 एक साइड है, तो इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा C2 की वैल्यू +4, क्या हो जाएगा C2 इक्वल टू +4। यहां से रेशियो निकालो, देखो A1 अपॉन A2 क्या आएगा आपके पास -1/2, B1/B2 क्या आएगा आपके पास यहाँ -1/2 एंड C1/C2 क्या आ रहा है आपका यहाँ -1/2। ये तो तुक्के में आंसर निकल आया, तीनों के तीनों क्या है इक्वल है, इट मीन्स आंसर आपका क्या होना है डी होना। आप इसके अलावा कोई भी ऑप्शन मैच कराएंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, इट मीन्स आपका ये तीनों ऑप्शन क्या है रॉन्ग है और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है डी।
इस क्वेश्चन से बस इतना आपको समझना था क्या, कि पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन मींस a pair of equation has infinite many solution. क्लियर है? a pair of dependent linear equation means ऐसा इक्वेशन जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हो। तो बस आपको इससे चेक करके बताना था कि किस इक्वेशन के साथ ये इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, उसके बाद आपका फाइनल आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू -5 ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर। आइए जरा देखते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है आप पहले एक एक्सिस बनाएं, दिस इज x एक्सिस एंड ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। अच्छा कह रहा है x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 मीन्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देखो x इक्वल टू a की वैल्यू कुछ भी हो अदर देन 0, अगर a की वैल्यू 0 नहीं है, a की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ भी हो, a की वैल्यू नेगेटिव में कुछ भी हो, तो ये हमेशा एक लाइन बनेगा जो पैरेलल टू किसके होगा, y एक्सिस के। और अगर ये नेगेटिव है तो ये लेफ्ट साइड होगा। क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में। और ये वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू -4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका y इक्वल टू -5। अगेन y इक्वल टू b, ये जो इक्वेशन होता है ये हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होता है। यहां भी कंडीशन होना कि b की वैल्यू 0 नहीं हो। अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो वो एक ऐसा लाइन बनाएगा y इक्वल टू बी जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। यहां पे आप देख सकते हो y इक्वल टू क्या है, -5। -5 मीन्स ओरिजिन से क्या होगा, डाउन साइड। तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा आपका। वेट, चलो ठीक है, ये क्या है, y इक्वल टू -5। और ये कहां कट कर रहे होंगे, ये जहां कट कर रहे होंगे इसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले x आएगा -4, फिर बाद में आएगा -5। तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या है, -4, 5। तो आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट -4, -5 है। ये पहले y दिया है फिर x दिया है, जबकि पहले क्या होता है, x होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। इंटरसेक्टिंग है क्योंकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पे, -4, -5 पे। तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये क्या है आपका बी सही है। इस क्वेश्चन से बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्या, कि अगर x इक्वल टू ए गिवन है तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, बट a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर y की वैल्यू b गिवन है इसका मतलब वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा और ये b की वैल्यू 0 ना हो। पैरेलल टू x एक्सिस या तो वो नीचे होगा या तो वो ऊपर होगा। क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट दिख रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मींस पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। किसमें मिलेगा आपको, देखिए जरा, 2/4, 3/6, 1/2, 1/2 और यहां आ रहा 7/5। यही हो जाए आंसर। देखिए जरा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2/4 इक्वल टू 3/6 इज नॉट इक्वल टू 7/5।
फाइव। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स पैरेलल लाइन, और ये कंडीशन किसका है, पैरेलल लाइन। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री। आपको पता है कि ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3। चलो ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस 40, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहां से निकालेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 140, इक्वेशन नंबर 1। ये उधर जाएगा तो 140 हो जाएगा। क्या करें, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल x एंड y, x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया आपका, 30 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, नो प्रॉब्लम, इक्वेशन बन गया आपको। इन दोनों को क्या करें आप, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या मिलेगा, x प्लस एक्स 2x, और यहां y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 170। x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, और 16 और 5 85 डिग्री। देखिए जरा 85 अगेन। ओके, नो प्रॉब्लम, 85। अगर x वैल्यू 85 रखते हैं आप किसी इक्वेशन में, जैसे फर्स्ट, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, y इक्वल टू 85 माइनस 55, x एंड y 85 एंड 55। अच्छा, यहां एक चीज हमने गौर करिए, ये जो कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन में उसने कहीं नहीं बोला है कि x बड़ा है और y बड़ा है। हमने कंडीशन को ले लिया है यहां x माइनस वाई इक्वल टू 30, मतलब हमने लिया है क्या कि x बड़ा है, बट ऐसा क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, यहां तो y भी बड़ा हो सकता है। तो हम इस इक्वेशन को अगर ऐसे बनाएं, आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 140, और दूसरा हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 30। दो इक्वेशन, दोनों को ऐड करिए तो ये कट जाएगा, यहां से हो जाएगा 2y इक्वल टू 170, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 85, और इस y की वैल्यू यहां रखेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगा 55। इट मीन्स आंसर सी इज करेक्ट। बात को समझो मुन्ना, अब हमको पहले तो पता नहीं था कि कौन सा x बड़ा है या y, अगर क्वेश्चन में लिखा होता तो ठीक था। हमने क्या किया, एज्यूम किया x बड़ा तो हम ये इक्वेशन बना, बट देखिए क्या कि आंसर मैच नहीं कर रहा। अब यहां आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये दोनों ऑप्शन दे दे, तो नहीं, ऐसा नहीं देगा। अगर उसने क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि x ग्रेटर है या y, तो आप निश्चिंत रहो कि एक ही ऑप्शन देगा। अगर उसने बोला होता कि x ग्रेटर है y से, तब कंडीशन ये बन जाता। अगर बोला होता y ग्रेटर है x से, तो कंडीशन ये बन जाता, फिर एक ही इक्वेशन देता, एक सोल्यूशन देता। बट अगर यहां नहीं बोला तो दोनों पॉसिबिलिटी है, तो हम दोनों पे चेक किए तो आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, सी। अगर नहीं दिया है तो आपको चेक करना पड़ेगा दोनों पे, अगर दिया होता तो एक इक्वेशन बनता, फिर आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते, सोल्यूशन निकाल देते। सो हमको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको इसमें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। एक बार मैं और इसको रिकॉल करता हूं, क्या बोला मैंने कि x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू 180 दिया है, हमने एक इक्वेशन बना लिया। अब इसमें क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल x एंड y इज 30। अब दो एंगल का डिफरेंस 30 दिया, तो इसमें डिफरेंस का मतलब एक बड़ा होगा और एक स्मॉलर होगा, बट इस क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि x ग्रेटर है या y ग्रेटर है। तो हम दोनों ही केस को लेके, पहले केस को लेके चले तो x की वैल्यू 85 आ रहा है, इसमें x की वैल्यू 85 नहीं दिया है, y की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम y की वैल्यू क्या है आपका 55, तो हमको लग रहा है ये x ग्रेटर ना होके y ग्रेटर हो सकता है। फिर हमने दूसरा इक्वेशन बनाया, दूसरे को सॉल्व किया तो यहां देखो ये 85 y क्या आ गया, x की वैल्यू 55, वो इस क्वेश्चन से
मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है, बट अगर बच्चे यहाँ मिस्टेक किए तो हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हार्ड करना हो, तो ये एक और दे दे 85 और ये 55 कर दे इस डी के जगह, तो आंसर 100% बच्चे ये मारेंगे और आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है यहाँ, जब तक वो बताए ना कि x ग्रेटर है या y। ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं। टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। दो नंबर है तो लेट द नंबर बी x बाई y। टू नंबर आर इन द रेशियो, दो नंबर है, हम दोनों का रेशियो क्या लिखते हैं x बाई y। क्या बोला है एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन x बाई y इक्वल टू 5/6। तो यहां से 6 x इक्वल टू आ जाएगा 5/6 y, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम 4/5। दोनों में से क्या कह रहा है, 8 सब्ट्रैक्ट किया जाए। अगेन 8 सब्ट्रैक्ट किया गया है दोनों नंबर्स में, तो रेशियो क्या हो जा रहा है 4/5। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस ऑफ 40 एंड 4y माइनस ऑफ 32। अब यहां से x की वैल्यू आप चाहो तो रख लो, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 5/6y, y को इधर ट्रांसफर किया हमने तो -4y, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। y यहां से कॉमन ले लो आप, y कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 25, और ये एलसीएम जाएगा तो 24/6 इक्वल टू 8। यहां बचा 1, यहां आ गया आपका आंसर y इक्वल टू 48। ओके, y इक्वल टू 48 तो यहां रख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 5/6 इंटू, तो ये आ जाएगा 40। x की वैल्यू क्या आ गया आपका 40, तो आंसर देख लीजिए 40 एंड 48 दैट इज सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ओके, इस क्वेश्चन में हमें लगता कुछ बड़ी बात नहीं थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन है आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4। सोल्यूशन लिखने का तरीका आप समझ लो, वी हैव दिस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। सोल्यूशन पूछ रहा है दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2x, y कट जाएगा 6, x इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1। आंसर देखिए x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। बाय सेलिंग अ रिस्ट ऑफ ₹405, सेलिंग प्राइस क्या दिया है यहां पे, सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच कितना है 405। ओके, द शॉपकीपर इनकर और लॉस, मतलब शॉपकीपर को लॉस होता है कितने परसेंट का 10%। लॉस परसेंटेज कितना दिया है 10%। ओके, तो आप यहां से क्या करो, आप पहले आप इसका कॉस्ट प्राइस लेट कर लो, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच
बी एक्स। ओके, अगेन अगर आपको लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पता है तो आप लगा सकते हैं। क्या होता है लॉस परसेंटेज? लॉस परसेंटेज दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो क्या दिया है यहाँ पे 10%, इट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या दिया आपको 405, कॉस्ट प्राइस एक्स है, ये भी एक्स, 100 इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/10 इक्वल टू 405 माइनस एक्स बाई एक्स। क्या आ जाएगा यहां से 11x इक्वल टू 405 इंटू 10, एक्स की वैल्यू 405 इंटू 10 अपॉन 11 5 जा 5 नो 11 4 कैंसिल आउट नहीं होगा। ओके कैंसिल नहीं होगा तो ये फ्रैक्शन में रहेगा आपका, इसको ऐसे ही रन देते हैं। x इक्वल टू 405 इंटू 10 बाई 11, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। ओके चलो ठीक है, आगे चल के देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट द गेन और लॉस इफ ही सेल वॉच एट द 65। ओके नो प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 4050 बाई 11। हाँ इसको 4050 को पहले डिवाइड करेंगे आप, 3 टाइम 33, 7 5 6 टाइम 66, तो हो जाएगा 9, अगेन 0 8 टाइम 88 पॉइंट, अगेन 0.01 11 9 8, कुछ इतना आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 368.18 रुपीज कॉस्ट प्राइस। ओके अगर कॉस्ट प्राइस ये आ गया आपका, अब सेलिंग प्राइस अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन सेलिंग प्राइस क्या दिया है आपका 465। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस 465 है तो कॉस्ट प्राइस क्या दिया आपका, ये 100% गेन होगा। गेन के लिए क्या होगा परसेंटेज गेन इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। सारी वैल्यू को पुट करिए, 465 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 368.15 अपॉन कॉस्ट प्राइस अगेन 368.18। तो आंसर आपका अप्रॉक्स दिस वन, ये फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 101% फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। तो आप फ्रैक्शनली क्या दिख रहा है आपको प्रॉफिट ऑफ 3.3। देखो लॉस तो नहीं होगा करेंट, ये क्या रहा है लॉस लेस देन 6%, ये प्रॉफिट दिखा रहा है 10% एग्जैक्ट, ये भी नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस ये भी नहीं होगा। तो आंसर एक ही बचता है, क्या होगा ऑप्शन सी। ओके इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बस ये लॉस परसेंटेज एंड गेन परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। ओके चलिए आगे चलते हैं। और द सॉल्यूशन ऑफ, तो ये इक्वेशन है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 40, इक्वेशन 1। एंड यहां दिया 3/x माइनस 4y इक्वल टू क्या दिया है 23, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, एक तो तरीका है आपके, आप क्रॉस चेक कर लो, इसमें वैल्यू x और y की वैल्यू पुट कर लो। अगर ये सपोज करो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो क्या करते आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू रखो जरा, हम इसमें रख के चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू रखिए 4, x की वैल्यू 1/5 मीन्स यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस 3, y की वैल्यू माइनस ऑफ 2 क्या होगा 20 माइनस ऑफ 6 दैट इज 40, सेटिस्फाई कर रहा। ओके अब जरा दूसरे में देख लेते हैं 3, अगेन
5 ऊपर आएगा 15 माइनस 4 इंटू माइनस ऑफ 2 क्या जाएगा 15 प्लस ऑफ 8 तो यह आ जाएगा 23। सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस आंसर क्या हो जाएगा 1। ये था ऑब्जेक्टिव अप्रोच। बट इसका अगर सब्जेक्टिव अप्रोच देखना है तो सिंपल सा है ना, जैसे आप करते थे। आइए जरा देख लेते हैं उसका, इसका सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है। अगर इसका सब्जेक्टिव अप्रोच जो आप देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा, लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू लेट सपोज दैट टी, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा 4t प्लस ऑफ 3y इक्वल टू 14, दैट इक्वेशन नंबर 1, एंड 3t माइनस 4y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला सब्स्टिट्यूशन एंड नेक्स्ट एलिमिनेशन। आपको पता है इसमें कोई मेथड तो दिया नहीं कि किस मेथड से करना है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से यूज करिएगा। x और t की y और t की वैल्यू निकालिएगा। y का वैल्यू आएगा आपका -2 और t का वैल्यू आएगा 5, तो x की वैल्यू हो जाएगा 1/5। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, इसलिए हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना। हम आगे इसी बहाने और क्वेश्चन आगे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या करा, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मींस अगेन क्या होता है पैरेललाइज, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्ट इनकंसिस्टेंट करेक्ट है, कोइंसिडेंट रॉन्ग है, कंसिस्टेंट रॉन्ग है, नन क्या होगा इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन देता है, नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द फादर इज 6 टाइम हिज सन। चलो अगेन लेट द फादर एज ऑफ फादर एंड हिज सन बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। ओके चलो एज पर क्वेश्चन क्या दिया है, एज पर क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है, x प्लस वाई, द फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज। तो फादर का एज जो है x जो है वो 6 टाइम है किसके, अपने सन के। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके 4 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है आगे, 4 साल बाद। अच्छा ये बताओ आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर क्या होगा, प्रेजेंट एज क्या आपका x, 4 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 4, एंड एज ऑफ हिज सन क्या होगा आपका y प्लस 4। क्या कह रहा है 4 ईयर हेंस द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। क्या हो जाता है अगेन फादर का एज 4 टाइम हो जाता, 4 टाइम किसके, अपने पुत्र के। तो दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा, यहां से सॉल्व करिए x प्लस वाई, 4y प्लस ऑफ 16। तो यहां से क्या जाएगा x माइनस 4y एंड दिस इज 4। ये एक सेकेंड, ये y है x, सॉरी दिस इज 4 ना, हम ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं, 4 है ठीक, x प्लस 4y प्लस ऑफ 16। तो ये इधर आएगा x माइनस 4y और ये उधर जाएगा 12 बचेगा, इक्वेशन नंबर 2।
अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, x की वैल्यू आप क्या रखेंगे? 6y, 6y पुट करेंगे तो क्या आएगा? 6y माइनस 4y इज इक्वल टू व्हाट? 12। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 ईयर। ये y कौन था? उसका बेटा। बेटे का उम्र कितना है? 6 ईयर। नाउ एज ऑफ फादर x क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 6 इंटू 6 दैट इज 36 ईयर। एज ऑफ फादर क्या हो गया आपका? 36 ईयर। इट मींस ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ x इक्वल टू -2, अभी बताया था आपको बेटा, x इक्वल टू -2 मीन्स पैरेलल टू व्हाट? y एक्सिस। ओके, x इक्वल टू -2 इज अ ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यह इंपॉर्टेंट टर्म है एक, क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। अगर हम इसको बनाते हैं, लेट सपोज दैट ये क्या है आपका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सपोज दैट क्या है? ए बी सी एंड डी। अब बोला है ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू दिस, सी की वैल्यू दिस एंड डी की वैल्यू ये। तो हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंड एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। तो जाइए आइए सोल्यूशन देखते हैं जरा। According to property of according to property of cyclic quadrilateral sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral of a cyclic quadrilateral is 180. Therefore angle A plus angle C इक्वल टू 180। और एंगल ए की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 6x प्लस 10। और एंगल सी की वैल्यू क्या गिवन है? x प्लस वाई इक्वल टू क्या जाएगा आपका? 180। 6 प्लस 1 7x प्लस वाई इक्वल टू क्या जाएगा आपका? 170। इक्वेशन नंबर 1। Similarly, angle B plus angle D इक्वल टू 180। एंगल B की वैल्यू क्या है? 5x और एंगल D की वैल्यू क्या है आपको? 3y माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 180। तो क्या जाएगा? 5x प्लस 3y इक्वल टू 190। इक्वेशन नंबर
2। अब इन दो इक्वेशन है, दोनों को आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या करना आपको, 3 से इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा आपको, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21x प्लस ऑफ 3y इक्वल टू 51। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट स्पेलिंग का थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो जब इक्वेशन नंबर 3 में से तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, 21x माइनस 5x इक्वल टू क्या बचेगा आपका 16x, और 5 10 में से 190 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 2 एंड 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगा 20 डिग्री। x की वैल्यू 20 आ गया आपका, यहां से x की वैल्यू 20 देखो दो ऑप्शन में है, y भी निकालना पड़ेगा आपको। x इक्वल टू 20 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो आप, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू 20 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 140 प्लस y इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 40 डिग्री। तो आंसर क्या है आपका, x की वैल्यू 20 रखेंगे तो 140 सॉरी यहाँ 180 है नहीं 170 गिवन है आपको, ये क्या आपका 170। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा फिर 30 डिग्री। देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना था, तो अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इट मींस दिस प्लस दिस 180 होगा, और B प्लस D क्या होगा 180 होगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट जान रहे होते तो आप सोल्यूशन आराम से कर लेंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, वी हैव 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। आपके पास एक इक्वेशन है और ये पूछ रहा है क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, या नन ऑफ दिस। देखो बेटा डिटेल में देखते हैं। वर्टिकल लाइन मींस x इक्वल टू कांस्टेंट, x इक्वल टू कांस्टेंट मींस वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। y इक्वल टू कांस्टेंट, अब y की वैल्यू कोई भी एक कांस्टेंट हो तो ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब दो वेरिएबल होंगे, इसका मतलब वो 100% क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है y इक्वल टू mx प्लस ऑफ c। तो यहां से आप निकाल सकते हो y इक्वल टू क्या आएगा माइनस ऑफ 2/3 x प्लस 5/3। इस वाली इक्वेशन से ये मिलेगा आपको। तो देखो जरा ये इस फॉर्मेट में है, अगर ये इस फॉर्मेट में है इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, वर्टिकल लाइन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मींस x और y दोनों ही होंगे। वर्टिकल में देखो केवल x है, हॉरिजॉन्टल में देखिए आप केवल y है, स्ट्रेट लाइन में दोनों ही होंगे। क्लियर है, ये शॉर्टकट है तरीका, बट आपका ओरिजिनल अगर आप चाहते हो डिटेल तो क्या है कि y इक्वल टू mx प्लस c
का जो फॉर्मेट होता है वो किसका फॉर्मेट होता है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट होता है। क्लियर है? अगर ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट है इसका मतलब ये इसमें होना चाहिए, तो आप देख सकते हो ये इस फॉर्मेट में है, इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। A pair of linear equation has unique solution x equal to 2 and y equal to 3 is, कह रहा है कि इस इक्वेशन में x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 किसका सोल्यूशन है। क्रॉस चेक कर लो, रख के देख लेते हैं। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, -1 करेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें रख के देखते हैं। x इक्वल टू 4 और ये जगह +9, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट x इक्वल टू 4, ये है आपका -15, -15 + 4 -11, ओके। x इक्वल टू 2 8 और ये -30, -13 + 8 -2, आंसर इज दिस। आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करके देखना है, आप सिंपली क्या करो, x और y की वैल्यू इसमें रख के पुट कर लो, कौन सा इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप अगर सॉल्यूशन करने पर बैठोगे तो सबका अलग अलग सॉल्यूशन निकालेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। हम कुछ नहीं किए, हमने क्या किया, x और y की वैल्यू यहाँ पुट किया है, अगर ये सेटिस्फाई किया तो आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा आपका, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, आई थिंक बोर्ड हैंग हो चुका हो, नो। क्या करेंगे, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। क्रॉस चेक करना, आपको सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू चेक करो, जो सेटिस्फाई किया वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगेन देखते हैं, अ ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -2 इज पैरेलल टू, अभी बताया था x इक्वल टू 2 या -2 पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस, आंसर क्या हो जाना आपका y इक्वल टू y एक्सिस। अगर यहां लिखा होता y इक्वल टू b, तो ये क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर y की वैल्यू दिया है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, x की वैल्यू दिया है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं जरा। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। अच्छा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। डाउन स्ट्रीम मीन्स एक बोट है, उसकी स्पीड जो स्ट्रीम है, जो नदी की धारा है, उसके डायरेक्शन में, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में, मतलब डाउन स्ट्रीम। और अगर अप स्ट्रीम है, मतलब बोट की स्पीड और स्ट्रीम, स्ट्रीम इस नदी की धारा की स्पीड दोनों क्या होगी, अलग होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लो बोट का स्पीड x है और स्ट्रीम का स्पीड y है, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड होंगे और अप स्ट्रीम में क्या होगा, माइनस होगा। एक चीज हमेशा यहां ध्यान रखिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब इस नदी और धारा वाले के केस में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ग्रेटर होता है, इसलिए हमेशा x माइनस वाई होगा। ये क्या था, स्पीड ऑफ बोट और ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हमेशा x माइनस वाई होगा, इसमें y माइनस एक्स का केस नहीं पॉसिबल है। ओके, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन पे। चलो लेट कर लेते, लेट रितु कैन रो और डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन, हम सपोज करते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर। ओके, अब इसने क्या बोला है कि जब वो डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, नाउ डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, दोनों ही ऐड हो जाएंगे x प्लस वाई,
डिस्टेंस कितना लिया है, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, तो टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टाइम लेट सपोज दैट t1 क्या हो जाएगा 20/x+y, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा, अप स्ट्रीम, पहले अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड निकालते हैं, क्या बोले थे इसमें x माइनस वाई होगा, और डिस्टेंस कितना दिया इसमें 4 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दिया है 4 किलोमीटर, तो टाइम इस केस में जितना लगेगा क्या है, टाइम t2 दैट इज 4/x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ये देखिए टाइम की वैल्यू 2 आवर गिवन है, तो यहां हम लिख सकते हैं यहां से 2 इक्वल टू 20/x+y, तो x+y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे केस में टाइम कितना लग रहा, अगेन 2 आवर, तो यहां कर लेते हैं 2 4/x माइनस वाई, तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर, इसको आप 2 लेट कर लेंगे। अब सॉल्व कर लिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर, आंसर यहां भी 6 है यहां भी 6 है, तो इट मींस दूसरा निकालना होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्लियर है, इस क्वेश्चन में बस आपको ये याद रखना था कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, दोनों ही स्पीड क्या हो जाएगा ऐड होगा, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद तो आप ये जानते ही टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसी का यूज करना था, वो आंसर निकल जाता। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5, अगेन आपको बताया था क्या होगा, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5 इज horizontal line and parallel to x axis, very good, answer is A। next, a fraction become 4/5 when 1 is added to each of the numerator and denominator। चलिए एक फ्रैक्शन पहले आप लेट करो, लेट अ फ्रैक्शन बी x बाई वाई। अब जरा ऐड पर क्वेश्चन आते हैं, एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन 4/5 हो जाता अगर 1 ऐड किया जाता है ईच ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x है उसमें अगर 1 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर y है उसमें भी अगर 1 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5x प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 4y इक्वल टू 4, एक साइड लाएंगे 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस ऑफ 1, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या कह रहा, हाउएवर जबकि इफ वी सब्ट्रैक्ट 5, क्या कह रहा है, नाउ सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा 5 सब्ट्रैक्ट किया जाए 5 y माइनस 5, फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जा रही है 1/2,
अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x 10 y माइनस 5 क्या आ जाएगा, 2x माइनस ऑफ y इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दो अननोन। सिंपली अब क्या रखें, सिंपली हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, 2x माइनस ऑफ 5। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 y की वैल्यू यहां पुट करिए, क्या जाएगा, 5x माइनस ऑफ 4। y की वैल्यू क्या है, 2x माइनस ऑफ 5 इक्वल टू माइनस ऑफ 1। सॉल्व करें आप, 5x माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 20 इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ये उधर आ जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस ऑफ 21। यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ 3x, तो x इक्वल टू क्या जाएगा आपका 7। x इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल टू 7 रखें, y इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 5 क्या होगा, 14 माइनस 5 दैट इज 11। देयरफॉर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या था आपका, x बाई y। x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 11। आंसर क्या है, 7/11। ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लिया जाए, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ओके, x इक्वल टू क्या आ गया आपका, 7 माइनस 3 7 7 अगर इक्वेशन नंबर 14 माइनस 11। ओके नो प्रॉब्लम, आंसर रॉन्ग होगा, हमारा प्रोसेस सही है, हमें अपने प्रोसेस पे का पूरा भरोसा है। एक बार बस क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, अगर 1 ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 4y प्लस 4। ओके इधर आएगा, ये जाएगा -1 होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ सब्ट्रैक्टेड 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन बिकम 1/2। ओके y माइनस 5 5 10 2x दिस वन माइनस 5, ये हो जाएगा 5। यहां से हमने निकाला y इक्वल टू 2x माइनस 5, y की वैल्यू यहां रख दिया हमने 4x 4 2x माइनस 5 रखा हमने 5 8x दिस वन इज प्लस 20, ये जाएगा -21 हो जाएगा, और यहां से आएगा माइनस ऑफ 3 x इक्वल टू 7। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आंसर मिसप्रिंट है। ओके नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। The pair of equation y equal to 0 and y equal to -7 has, अच्छा हम आपको बताए थे कि y equal to 0 this one is y axis and this one is x axis। y equal to 0 means x axis, x axis पे y की वैल्यू क्या होता है आपका 0, नो प्रॉब्लम। और x equal to 0 means a line parallel to x axis, x equal to -7, it means this line। ये है y इक्वल टू -7 और इसको हम कहते हैं y इक्वल टू 0। x एक्सिस को ही y इक्वल टू 0 और ये है y इक्वल टू -7। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। यस, दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आंसर इज फर्स्ट। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, वन सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, टू सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्या दोनों पैरेलल लाइंस है, कहीं भी इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। 31 if the line given by this and this are parallel then value of k। अब यहां बोला है ये और ये, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस वाले इक्वेशन में c की वैल्यू
राइट साइड है और इस वाली इक्वेशन में c की वैल्यू लेफ्ट साइड है। अब जब भी आप कंपेयर करते हो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालने के लिए, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों c कांस्टेंट जो है ये एक साइड होने चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट साइड होने चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट साइड होने चाहिए, या तो दोनों राइट साइड। यहाँ राइट साइड है तो पहले इसको लेफ्ट साइड में बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस ऑफ 2ky माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या जाएगा 2x प्लस ऑफ 5y प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। पैरेलल लाइंस है, लगा दीजिए कंडीशन 3/2 इक्वल टू 2k/5 इज नॉट इक्वल टू -2/1। नो प्रॉब्लम, k इक्वल टू क्या जाना आपका 15/4। अच्छा ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है इस पीडीएफ में ही, हम इस क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b रिप्रेजेंट द लाइन विच आर, देखो x इक्वल टू a बताया था, x इक्वल टू a पैरेलल टू y एक्सिस। फिर से देखते हैं, x इक्वल टू a पैरेलल टू y एक्सिस, या तो वो इधर होगा या तो a की वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है कुछ बोला नहीं है उसने, तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, या तो वो पैरेलल टू इधर होगा या तो पैरेलल इधर होगा, पॉसिबिलिटी बस यही है। y इक्वल टू b, या तो ये ऊपर की तरफ होगा या तो वो ऐसे नीचे की तरफ होगा। इन दोनों ही केस में देखिए ये दोनों लाइन, एक सेकेंड फिर से मैं जरा इसको कर रहा हूं, ये है x इक्वल टू माइनस ए, ये है x इक्वल टू ए। अब नेक्स्ट आते हैं, ये है y इक्वल टू प्लस बी और ये है y इक्वल टू माइनस बी। अच्छा हम दोनों को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा, दोनों को अगर पॉजिटिव लिया जाए तो वो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल तो पॉसिबल ही नहीं, इंटरसेक्टिंग है बट b कॉमा ए पे नहीं है, हमेशा a की वैल्यू पहले होता है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ x पहले होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ y क्या होगा बाद में। तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इंटरसेक्टिंग एट x इक्वल टू a y इक्वल टू b, यहाँ b कॉमा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि b y का कोऑर्डिनेट है, तो ये पॉसिबल ही नहीं। और इस क्वेश्चन की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट a कॉमा b के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग एट x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्खी बैठ जाने से स्मार्ट बोर्ड काम करना बंद कर देता। चलिए ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगेन सेम प्रॉब्लम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आप ये वैल्यू निकाल लेंगे। मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूं, आप खुद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द देश, आपके पास इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट कुछ हुआ है, ये इक्वेशन कुछ सही लिखा नहीं गया है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times his son, 3 times है, and 5 years ago 5 साल पहले क्या है 7 times, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को जरा देखो बेटा, देखो जब भी एज टाइप रिलेटेड क्वेश्चन करना हो तो क्या करिएगा, एक प्रेजेंट एज, सपोज करो ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये फ्यूचर एज होगा और नीचे की तरफ जाएंगे तो आप पास्ट एज होगा ये। ठीक है, सपोज करो जैकब और उसके सन का एज, प्रेजेंट एज क्या है एक्स कॉमा वाई, क्या कह रहा 5 years हेंस मींस फ्यूचर, तो 5 साल बाद
क्या होगा, x प्लस 5 जैकेब का हो जाएगा और उसके लड़के का क्या होगा, y प्लस 5। क्या कह रहा है, द एज ऑफ जैकेब, क्वेश्चन क्या रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन। तो यहां से एक इक्वेशन आएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 5 3y प्लस ऑफ 15, x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो, इट मीन्स पास्ट में जाएंगे, तो 5 ईयर एगो मीन्स जैकेब का क्या होगा 5 और उसके बेटे का क्या होगा सेम, कट जाना, 5 रिड्यूस हो जाएगा, क्या कह रहा है 7 टाइम्स। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 7 ऑफ y माइनस 5, x माइनस 5 7y 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस ऑफ 30, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, बस इसमें आप ये ध्यान रखना था, क्या ध्यान रखना है इसमें कि प्रेजेंट एज, आगे चलेंगे, देखो प्रेजेंट एज के बाद जब जैकेब और उसके लड़के दोनों का एज 5 ईयर बाद, क्या ऐसा तो नहीं है कि पिता का उम्र बढ़ता रहेगा और पुत्र का उम्र कांस्टेंट रहेगा, नहीं। अगर जैकेब का 5 साल से बड़ा है तो उसके लड़के का भी क्या होगा, 5 साल से बढ़ेगा। अगर उसके पापा जैकेब का अगर 5 साल से घटा है तो उसके लड़के का भी क्या होगा, 5 साल से घटेगा। बस इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। ये है प्रेजेंट एज लाइन, ये है फ्यूचर, ये है पास्ट, दोनों को सॉल्व कर लेंगे बेटा, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, half of the perimeter of the rectangle garden whose length is 5 meter more than its width, इट मीन्स लेंथ डिपेंड कर रहा है किस पे, विड्थ से। तो हम पहले आप सपोज करते हैं, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, क्या गार्डन है, तो गार्डन बी एक्स। अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का क्या है एक्स, विद, तो देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इक्वल टू एक्स प्लस 4। क्या कह रहा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर, 4 मीटर क्या आपका ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ 2, लेंथ कितना है x प्लस 4, विथ कितना है x, क्या हो जाएगा 2x, 2x प्लस 4। ओके, अब एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर क्वेश्चन हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, इट मींस 2/2x प्लस 4, ये पेरीमीटर है, इसका हाफ करेंगे, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है, 36। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहां से 2x इक्वल टू क्या आ गया 32, x इक्वल टू क्या आ गया 16, x इक्वल टू 16, देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा 20। तो आपका पूछा है क्या, देन द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो लेंथ क्या है आपका 20 एंड विड्थ कितना है 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। अगेन इजी क्वेश्चन है, तो हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो साइन आप, थैंक यू, थैंक यू एंड स्माइल कीजिए।
और हार्ड वर्क करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री, आइदर ट्रिग्नोमेट्री के साथ और एपी। आप बताइए कमेंट करके कि किसका वीडियो बनाया जाए, एपी और ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा।